नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो आज की काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने नुकसान को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने 50,000 के नुकसान को 2 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट किया है, वैसे आप भी अपने नुकसान को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? मेन क्वेश्चन ये है कि कैसे करें, वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि इससे पहले भी अपनी वीडियो बनाई थी जब मुझे 50,000 का नुकसान हो रहा था, तो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी और बोला था कि इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप नुकसान को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको मैंने ये भी बोला था कि जब ये नुकसान प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं ये स्ट्रेटेजी आज के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आज की काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की, देन हम उस स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे। तो पहले तो दोस्तों निफ्टी का रेट देखेंगे तो निफ्टी की आज का जो प्राइस है वो 17,331 रुपए का है। आज गैप अप ओपनिंग हुई, बट गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी बेसिकली क्या है, अभी बॉक्स में काम करा रहा है। ये बॉक्स ट्रेडिंग के बारे में आपने सुना होगा कि बॉक्स बेसिकली होता है कि मार्केट खुलता गैप अप में है, बट क्या होता है कि एक ही रेंज में क्या करता है, काम करा रहा होता है। देन फिर से ये क्या हुआ कि गैप अप ओपन हुआ और फिर से ये क्या कर रहा है, एक रेंज में काम करा रहा है। तो इस बॉक्स ट्रेडिंग में आप काम कैसे करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अब देखेंगे दोस्तों, ये क्या है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स बना, उसके बाद गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद फिर से ये क्या हुआ, एक बॉक्स बन गया है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा कि अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग होगी, कल के दिन अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सेल करके चल सकते हैं डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ। ये कल की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर निफ्टी कल गैप डाउन होती है तो आप सेल करके चलिएगा डे हाई के स्टॉप लॉस के साथ। वैसे ही इसकी जो रिकमेंडेशंस होती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बट गैप डाउन ओपनिंग पे आप सेल करके चलिएगा और गैप अप ओपनिंग पे आप क्या करिएगा, बाय करके चलिएगा। क्योंकि इस बॉक्स के, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसके ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेक डाउन पे ये क्या हो गया, इसका बॉटम हो गया, सपोर्ट लेवल है, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल। अगर ब्रेकआउट होता है तो बाइंग करेंगे और यहां पे ये बॉक्स में ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर कल आप काम करिएगा। और फिर मैं आपको लाइव मार्केट में भी कुछ इंडिकेशन दूंगा और उसके हिसाब से मैं कुछ स्टॉप लॉसेस होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और कल के दिन जो आपको प्रॉफिट होगा उसका स्क्रीनशॉट हमें जरूर भेजेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोगों के स्क्रीनशॉट आ रहे हैं प्रॉफिट के, जिससे हमें काफी मोटिवेशन भी मिल रही है। और बेसिकली हमें क्या अच्छा लगता है कि हम भाई शाम को आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप अब जब अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखते हैं तो हमें काफी कुछ अच्छा लगता है। तो इस स्ट्रेटेजी पे कल काम जरूर करिएगा। अब मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। और बैंक निफ्टी का जो प्राइस है अभी जो चल रहा है वो 39,280 के आसपास चल रहा है। ये 39,280 के आसपास है। और अगर आप देखेंगे तो बाजार क्या चल रहा है, अभी फिलहाल इसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। तो ये इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम। ये मैंने 30 मिनट का चार्ट आपके सामने लगाया है, क्योंकि अभी अवर्ली पे और डेली पे कोई पैटर्न था नहीं। तो 30 मिनट पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं बेरिश हैरामी। ये है बेरिश हैरामी पैटर्न। बेरिश हैरामी आपको पता होगा क्या होता है, जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अगर आपको बेरिश हैरामी के बारे में नहीं पता तो हमने एक सीरीज बनाई है जिसमें बिगिनर्स को हमने बताया, यानी कि बिगिनर्स टू एडवांस लेवल की सीरीज है, जिसमें आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में बताया है और काफ़ी चीज़ें बताई हैं टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, जिसको समझ के एटलीस्ट आपको कैंडलस्टिक के बारे में तो पता चल जाएगा। तो ये क्या करता है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो कल एक्सपेक्टेड है ये है कि बाजार में थोड़ी बहुत गैप डाउन देखने को मिल सकता है, कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, हो जाएगी। तो कैसे काम करना है आपको बताना चाहूंगा। ये जो आज का हाई है उसका आप ऐसा लगा के चलिएगा, और जो इसका टारगेट जो बनता है वो मुझे लग रहा है कि इसका टारगेट बढ़ेगा कुछ 39,000 के आसपास का। तो 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट यहाँ से बैंक निफ्टी में दिख रही है। बाकी अगर हम उसको और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको अवर्ली का चार्ट दिखाना चाहूँगा या फिर आपको 4 अवर्ली या फिर डेली का चार्ट दिखाऊंगा। तो ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर मैं आपको अवर्ली का चार्ट दिखाऊंगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। ये क्या था, एक ब्रेकआउट था। और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखेंगे तो बाजार क्या कर रहा है, ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप मेरे कोर्स के स्टूडेंट, अगर आपने हमारा कोर्स करा हुआ है, आपको टेक्निकल आता है, तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है कि जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन हो और नेगेटिव डाइवर्जेंस हो तो वो एक कंफर्मेशन होती है सेलिंग की। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि कल के दिन बाजार में एक सेलिंग दिखाई दे सकती है। एक तो निफ्टी में बॉक्स ट्रेडिंग के बारे में बताया, बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है, कल थोड़ा नीचे जाएगा तो सेल करके चलेंगे। और कल अगर आपको ये मिलता है 39,250 के नीचे,
क्या, बैंक निफ्टी। ये लेवल लिख लीजिए, इस लेवल के नीचे आपको सेल करना है। तो इस लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन शॉर्ट बना के चल सकते हैं। अब आप ऑप्शन बायर हैं और आप मेरे से पूछेंगे भाई मैं कौन सी पुट लूं, और कई लोग सोचेंगे भाई मैं 38,500 की पुट ले लेता हूं, या फिर 39,000 की पुट ले लेता हूं, या फिर और भी नीचे 38,800 की पुट ले लेता हूं, वो भी वीकली। तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि देखो हमने आपको एक व्यू बताया कि बाजार नीचे जा सकता है। बट अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप क्या करिए, 39,200 के आसपास की पुट लीजिएगा। बट इसमें एक चीज है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि वीकली एक्सपायरी की मत लीजिएगा। क्या, वीकली एक्सपायरी की मत लीजिएगा। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की अगर आप पुट लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादातर बेनिफिशियल रहेगी। और आजकल तो आपको पता ही है कि भाई एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और बेसिकली ऑप्शन बायर्स का थीटा खाता है, यानी कि जो टाइम वैल्यू है उसका नुकसान लोगों को हो जाता है। तो आपको प्रीमियम कम मिलते हैं। जैसे आज के दिन एक्सपायरी थी तो आपको लगा होगा भाई प्रीमियम बहुत कम है, और प्रीमियम कम है तो चलो आज ऑप्शन बाय कर लेते हैं, बाजार पर ठंडा ही रहा, एक ही जगह पे एक ही रेंज में रहा, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको मिला नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने देख लिया कि बाजार का व्यू नेगेटिव है, तो उसमें कोशिश करिए कि आप इन द मनी या फिर एट द मनी, और उस पर भी मंथली पे काम करेंगे, मंथली ऑप्शन पे काम करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादातर बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं कि भाई कैसे मैंने अपने नुकसान को प्रॉफिट में कन्वर्ट करा। तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा विप्रो का चार्ट। इससे पहले मैंने काफ़ी टाइम से पहले वीडियो बनाई थी और बोला था कि भाई आईटी सेक्टर बहुत बुलिश है, आईटी सेक्टर को अपनी रडार में रखिएगा। बोला था आपको कि आईटी सेक्टर बहुत बुलिश रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका यहाँ पे डेली का चार्ट। तो डेली के चार्ट को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ जूम। तो हमने बोला था भाई एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। काफ़ी लोग हैं नीचे कमेंट करते हैं कि भाई ये कैंडलस्टिक वगैरह कुछ नहीं होता। उनको मैं बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे बाइंग बनी थी, और बाइंग बनने के बाद मैंने 399 पे क्या करे थे, यहाँ पे 5,000 शेयर लिए थे। आपको पता है मैंने वीडियो भी बनाई थी। और उसके बाद आ गया था जी 387, राइट। अब 387 आ गया था तो हुआ गया था भाई, मुझे नुकसान होने लगा। अब मतलब 5,000 थे, मतलब 60,000 का नुकसान हो गया था यहाँ पे एक टाइम पे मेरा। तो बेसिकली क्या था, 10 पॉइंट डाउन आ गया था। तो उस टाइम मैंने एक स्ट्रेटेजी आपको बताई थी कि अगर ये इसका बेसिकली एसएल जो बनता था, यानी कि मॉर्निंग स्टार का जो एसएल बनता था, वो भी आप देख लीजिए, एसएल बनता था 384 का। तो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी, 384 आ चुका, 384 का एसएल है, 387 चल रहा है। और अगर ये रिवर्स होगा, अगर ये रिवर्स होता है, यहाँ से रिवर्स होगा, तो मैं क्या करूँगा, बाइंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे ये 389 तक गया था तो मैंने क्या करा था, यहाँ पे क्या कर रहे थे, 2000 के आसपास शेयर परचेज कर लिए थे, 2000 शेयर परचेज कर लिए थे, क्योंकि मेरा एसएल 384 का था। अगर ये एसएल भी कट जाता तो पहले का नुकसान तो था, वो तो कोई बात नहीं, तो 10,000 का नुकसान और हो जाता। जहाँ पे ऑलरेडी 60,000 का नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे मैं 10,000 का नुकसान और भी देख सकता हूँ। जब मैंने ट्रेड बनाया था तो उस टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई पैटर्न नहीं था, इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ी कैश मार्केट में बढ़ा ली थी। तो खैर ये भी मैंने आपको बताया था, 2000 शेयर लिए। अब जैसे मार्केट और भी ज़्यादा पॉजिटिव हुआ तो हमने क्या करा भाई, 393 के आसपास हमने यहाँ पे 3,000 शेयर और ऐड कर लिए थे। 392 पॉइंट समथिंग कुछ पे 3,000 शेयर और ले लिए थे। तो मेरे कितने हो गए थे, 5,000 शेयर हो गए थे। और इसकी जो एवरेज बनी थी, यानी कि 5,000 शेयर की जो एवरेज बनी थी, ये 393 और 389, 391 पे कितने हो गई थी, 5,000 शेयर की क्या करनी की थी, एवरेज बन गई थी। मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, चार्ट के ऊपर ही लिख रहा हूँ, अभी से समझ जाइएगा। और 5,000 शेयर थे मेरे, वो कितने पे थे, 399 पे थे। अब यहाँ पे जो मेरी एवरेज बनती है, वो अगर एवरेज की बात करें तो वो बनती है, यहाँ पे बनेगी मेरी 394 के आसपास। तो यहाँ से दोस्तों आज जो हाई बना है, यानी कि 10,000 शेयर्स की मेरी जो एवरेज बनी थी, वो बनी थी 394 के आसपास। मतलब एक्चुअल में 393 पॉइंट समथिंग कुछ था, 394 के आसपास। और एकदम से मार्केट गया और आज जो हाई बनाया है बाजार ने, कितने का लगाया है, 413 का हाई लगाया है। तो मैंने जो प्रॉफिट बुक करा है वो 412 रुपये समथिंग कुछ पे कर लिया था। तो वहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट आया है वो कुछ 2 लाख के आसपास आया। मतलब एग्जैक्ट 2 लाख नहीं है, 2 लाख से कुछ हज़ार रुपये कम है, तो 2 लाख हम मान के चल सकते हैं। तो जहाँ मेरा 50,000 का नुकसान हो रहा था, अगर आप देखेंगे तो मेरा 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा था। कब नुकसान हो रहा था, जब मैंने 399 पे लिए थे 5,000 स्टॉक। तो दोस्तों हुआ क्या था कि उसके बाद बाजार आ गया था 387, 389 के आसपास चल रहा था, तो 50,000 का नुकसान हो रहा था। जब नुकसान होता है तो डिमोटिवेशन होती है, बट मैं अपने जो मेरा टेक्निकल था उसमें मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद जैसे ही बाजार में तेजी आई तो मैं यहाँ पे कभी 2,000 शेयर लिए, कभी यहाँ पे 3,000 शेयर लिए। अब आप बोलेंगे भाई आप लॉस में एवरेजिंग कर रहे थे। लॉस में मैं एवरेजिंग कर रहा था, बट मुझे अपना क्या था, एसएल पता था। ये क्या था, मेरा एसएल था जो मुझे पता था। और वहाँ से ये कितना चला गया था जी, 403 रुपये के आसपास, 413 रुपये के आसपास चला गया। वहाँ पे मैंने अपना क्या करा, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया।
तो मैंने इसको बताया भी था इससे पहले वाली वीडियोस में भी, अगर मैंने फ्राइडे वाली वीडियोस देखेंगे उसमें भी मैंने आपको बोला था कि भाई बाजार में तेजी आएगी, अगर आपके पास विप्रो है उसको आप अभी भी लेवरेज कर सकते हैं, अगर आपके पास आपका एसएल है तो ये बहुत बेटर स्ट्रेटेजी है। होता क्या है इसमें कि आपने कोई ट्रेड बनाया और उसके बाद बाजार नीचे गया, ठीक है, आपके एसएल बच गया, बट जैसे ही वो रिवर्स होने लगा तो वहां पे क्वांटिटी ऐड करते जाओ, वहां पे हमेशा क्वांटिटी ऐड करते जाओ। और मैंने आपको बोला था कि जब जाएगा, मेरा ऐसे टारगेट 417 रुपये के आसपास का था, बट बाजार आज रिवर्सल देने लगा, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में सेलिंग के पैटर्न बनने लगे तो मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। तो हो सकता है 417 भी चले जाए, क्योंकि मुझे कुछ और भी लग रहा है अभी विप्रो के चार्ट पे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फिलहाल मुझे रेजिस्टेंस लगा, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो मेरा जो 50,000 का नुकसान था मैंने 2 लाख के प्रॉफिट में क्लोज कर दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने लॉस से घबराओ मत, लॉस से लड़ो। स्टॉप लॉस तो लगाना है वो तो ठीक है, बट जैसे ही कुछ रिवर्सल देखने को मिले तो वहां पे आप लेवरेजिंग करना भी स्टार्ट कर दो। काफी लोग क्या करते हैं, छोटा सा नुकसान होता है एग्जिट करके दूसरा स्टॉक पकड़ लेते हैं। आप उस स्टॉक को देखो, क्योंकि आपने जब वो ट्रेड बनाया था तो वो किसी पैटर्न की वजह से बनाया होगा, तो अभी तक अगर पैटर्न का स्टॉप लॉस नहीं कटा है तो उस पर बने रहो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको क्या है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आपने जो ट्रेड बनाया उस ट्रेड के प्रति अपना एक आभार होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, उसको प्रकट करना है आपको। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे उस ट्रेड के प्रति तो तब तक आप प्रॉफिट तो छोड़ो, आप कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इस स्टॉक के बारे में बता रहा था, इस ट्रेड के बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी। तो मैंने बोला था कि जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो कि आज की है। अब अगर विप्रो का चार्ट अगर हम देखेंगे तो विप्रो का चार्ट अगर आप देखिएगा, ये क्या है, डेली का चार्ट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब इस पैटर्न का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 410 रुपये का जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल लेवल है। अब यहाँ से अगर बाजार 412 415 तक जाता है, 412 से 415 की रेंज पकड़ता है यहाँ पे, तो इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो फिर क्या लग रहा है आपको, कहाँ तक जाएगा विप्रो का जो फिर पहला टारगेट जो रहेगा वो फिर सीधा 450 रुपये का रहेगा। कितना, 450 रुपये का रहेगा, राइट। और उसका जो दूसरा टारगेट रहेगा, अगर उसकी हम बात करें, वो सीधा 500 रुपये के आसपास रहेगा। ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है, राइट। तो 412-13 रुपये के ऊपर लेना इसे विप्रो को। 450 का पहला टारगेट मैं आपको देता हूँ, दूसरा टारगेट इसका 500 रुपये का है। तो ये बहुत अच्छी टिप मान लो या फिर कोई बहुत अच्छी एनालिसिस मान लो, इससे आपका पैसा बनेगा। मैंने कमाया तो आप भी कमाओगे। और कैसे कमाना है, कैसे ट्रेड बनाना है, जब ब्रेकआउट आएगा मैं खुद आपको बता दूंगा, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाकी इसके अलावा मैंने आपको टीसीएस बताया था, इन्फोसिस बताया था, वो उनमें भी अच्छी खासा तेजी देखने को मिली है। तो आप नीचे कमेंट में थैंक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आईटी सेक्टर तो आपको बोल बोल के डेली वीडियो बना के आपको जबरदस्ती बाया करा है। आपके पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर पक्का होगा अगर आप मेरे फॉलोअर होंगे और आपने पैसा भी बनाया होगा। तो फिलहाल दोस्तों विप्रो के बारे में बता दिया आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया। खासतौर से एक चीज़ बताइए कि बैंक निफ्टी अभी रजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सेम ऐसा निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। बट अगर आपको सीखना है टेक्निकल एनालिसिस सीख के कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर प्लेलिस्ट है बिगिनर टू एडवांस की, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई है जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। और अगर आपको एडवांस सीखना है, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीख के काम करना है, तो क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो कि 7,999 का है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में महारत हासिल करनी है, अच्छा एनालिस्ट बनना है जिसमें एक्यूरेसी 70 से 80% हो, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा आप। इसमें 28 वीडियोज़ हैं, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिट वीक थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाया जाता है। कहना चाहूँगा वीडियो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। और इसमें कहना चाहूँगा वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फाइल मिलेगी। इसके साथ साथ आपको मिलेगा हमारा स्पेशल प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, जिसके बारे में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये हमारा स्पेशल प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये देखो कितने सारे मैसेजेस आपको हमारी तरफ से डेली बेसिस पे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कुछ बाइंग सेलिंग भी रिकमेंड करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का रिकमेंड करा था सेलिंग के लिए, और भी बहुत सारे स्टॉक्स करे थे, सब में टारगेट है। ICICI बैंक, बैंक निफ्टी, जुबिलेंट फूड, वोल्टास, इन सब में आज हमने सेलिंग रिकमेंड करी थी। इसमें बाइंग सेलिंग भी रिकमेंड करते हैं, बट ये मिलता है हमारे किसके, कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये स्पेशल चैनल आपको मिलेगा। इसके अलावा
आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको पब्लिक चैनल भी मिलेगा। पब्लिक चैनल बेसिकली क्या है, इसमें भी स्टॉक से रिलेटेड हम मैसेजेस करते हैं। जब कोई पैटर्न बनता है स्टॉक में तो हम इसके मैसेजेस यहाँ पे कर देते हैं। तो ये ग्रुप जो है चार्ट एनालिसिस के नाम से जो चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, उसको जाके जल्दी से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों कहना चाहूँगा कि हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी का भी कोर्स है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें तो देखो टेलीग्राम चैनल तो मिलेगा आपको, साथ साथ वीकेंड की वेबिनार्स भी होती है वो भी मिलेगी। और साथ साथ कहना चाहूँगा आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नंबर है हमारा नीचे, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजी का कोर्स है वो भी आप परचेस कर सकते हैं और कोम्बो भी ले सकते हैं। टेक्निकल ऑप्शन का कोम्बो भी परचेस कर सकते हैं। टेक्निकल आपको डायरेक्शन देगा और ऑप्शंस आपको बताएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी बना के आप पैसा बना सकते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा पैसा बना पाएंगे। साथ साथ कहना चाहूँगा 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, दोनों में से किसी भी डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे तो वीकेंड की क्लास तो मिलेगी। साथ साथ 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी आपको दी जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, विप्रो के बारे में बताया और भी दोस्तों बताया कि कैसे नुकसान को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आशा करूंगा इस वीडियो के बाद आप भी अपने नुकसान को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो आपको नुकसान ना हो, मैं तो यही चाहूँगा। और नुकसान होता है, नुकसान तो इस गेम का पार्ट है, बट उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट में थैंक्स लिखना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।